हरिओम। आज 23 नवंबर है और गीता के हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। वो है 20 नंबर श्लोक है। अब भगवान कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं और कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो अर्जुन के मन में प्रश्न होगा, कर्मयोग से ऐसे कोई सिद्धि प्राप्त किया है क्या? क्योंकि ये तो कठिन लग रहा है। तो भगवान ने कहा ना कि एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जनक आदि। जो एग्जाम्पल दे करके भगवान बता रहे हैं कि ये जो कर्मयोग से संभव है। 20 नंबर पढ़ते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, कर्म के द्वारा ही, माने कर्म माने यहाँ कर्मयोग, हाँ? कर्मयोग के द्वारा जनक आदि, एक ही नाम दे दिया जनक। उसके बाद हाँ, पुराणों में अनेक और नाम है। जनक एक राजर्षि है, माता सीता का पिताश्री है और ज्ञानी भी है। अष्टावक्र गीता में जनक राज के बारे में है। याज्ञवल्क्य जनक राज सभा में शास्त्रार्थ करते थे। प्रसिद्ध नाम है जनक। उनका नाम विदेह, 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 क्योंकि देह से मुक्त हो गए थे। और भी नाम है, इक्ष्वाकु है, अश्वपति है, प्रहलाद है, अम्बरीश है। ये सब है। तो वो लोग भी प्राप्त करते हैं। तो लोक संग्रह में, ये एक टेक्निकल शब्द है। लोक संग्रह माने लोगों के लिए करना, जगत के लिए करना है, अपने लिए नहीं। वट एवर भी एक्शन परफॉर्मिंग है, वो लोगों के लिए करना है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तुम्हें लोक संग्रह की दृष्टि से भी करना चाहिए। ये जान लो। तो भगवान ये बता रहे हैं, यह मैंने इस मनुष्य लोक में रहने वाले, मनुष्य लोक में रहने वाले प्राणी, लोक रक्षण हमेशा ही वैदिक कर्म में व्यस्त रहना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं। क्योंकि इसी से ही अ, मनुष्य को कर्म करने के लिए मौका मिलता भी है, और ये उनका धर्म है। उससे वो अपने धर्म को पालन करते हैं, और स्वधर्म जो पालन करते हैं तो सब पाप नष्ट हो जाता है, धर्म का पालन होता है, और ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है। तो भगवान बड़े इस श्लोक में, प्रसिद्ध श्लोक में बताया कि जनकादय है। इसलिए तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो मार्ग है वो संभव है कि नहीं है। ये संभव है। खुद उनके भाई युधिष्ठिर है, और पितामह भीष्म पितामह हैं, वो भी अपने आप करते हैं जो उन्होंने सोचा है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है, एक धर्म की दृष्टि से किया है। जो उनको धर्म अच्छा लगा, उस दृष्टि से किया है। तो इसी प्रकार तुम्हारे जो धर्म है ना, बड़ा डेप्थ है धर्म शब्द। मनु में, मनुस्मृति में कहते हैं, वेदाः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियता प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। कैसे जाने कि ये धर्म है? ना जो वेद में वर्णन है, जो स्मृति में वर्णन है, जो सदाचार है, दुराचार नहीं, सदाचार है, और अपने मन को अच्छा लगे, प्रिय लगे, आत्मनः।
तो जानना ये धर्मस्य। प्रश्न होगा जो चोर है उसके अपने मन को अच्छा लगेगा? मन नहीं है, आत्मा, इनर कॉन्साइंस। चोर का इनर कॉन्साइंस भी जानता है कि चोरी है, तो वो चोरी जो करता है वो खुद ही जानता है ये अधर्म है। इसलिए इस प्रकार के प्रियमात्मनः जो शब्द है ध्यान से रखना, इनर कॉन्साइंस, जो इनर मोस्ट बातें हैं। यत्कर्म कुर्वतस्य स्यात् पारितो शोन्तस्तात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। जो कर्म हमारे आत्मा को अच्छे लगता है वही कर्म करना चाहिए। बाकी जो विपरीत है उस कर्म को नहीं करना चाहिए, उस कर्म को त्याग करना चाहिए। तो ये बात बताई गई है, भगवान ने इस बात को बता रहे हैं। फिर अगले हम कल देखें।